भक्तगणों, आज आपको शिवपुराण उमा संहिता में मृत्यु का निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं इसका वर्णन करूंगा, इसकी कथा कहूंगा। आप इसका कथा ध्यान से सुनिए और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। भगवान शिव आपका, आपके परिवार का कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनु का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संतन कुमार जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक श्रेयस रह गया है। वह श्रेयस है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूं तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। सिवे, जब मोह, कान, नेत्र और जिह्वा का स्तमन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जानी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जानी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उससे सब कुछ काला काला अंधकाराच्छन्न ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहे तब उसका जीवन 1 माह से शेष है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें शेष नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालु सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है, इसमें शेष नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगी उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मोहर कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भाविनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र ज्ञाता पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 माह से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी, अब दूसरी बात सुनो। जिसे मृत्यु का ज्ञान होता है, जब अपनी छाया को सिर से रहित देखे अथवा अपने को छाया से रहित पाए तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूं, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहीन एवं लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुधंती, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिससे ताराओं का दृश्य न हो, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उथई नामक तारा का, ध्रुव का
अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे, ता गीद और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग में छायापथ न दिखाई दे, तो कालांग पुरुषों को उन पुरुषों की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जैसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है। इसमें शेष नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।